मिस्ट्री मैनर में आपका स्वागत है, जहां मिथक अपने बैग पैक करते हैं, समुद्रों को पार करते हैं और सीधा उतरते हैं आपके फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन के पास। आज का एपिसोड, रावण की लंका असल में कहां थी? क्या वो श्रीलंका में थी? क्या वो समुद्र में डूबा कोई खोया हुआ द्वीप था? या फिर कहीं ओडिशा के चाय के स्टॉल के नीचे छिपा हुआ था उसका महल? चलिए जानते हैं। सेगमेंट 1, रामायण के सुराग। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक लंका एक पहाड़ी पर बसा हुआ एक किला था जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा था और भारतीय मुख्य भूमि से 100 योजन लगभग 1200 किमी दूर था। शहर में थे सोने के दरवाजे, ऊंची अट्टालिकाएं और उड़ने वाले रथ, जैसे कि दुबई, अगर वो विश्वकर्मा द्वारा डिजाइन किया गया होता। हनुमान न तो ट्रेन से गए न फ्लाइट से, उन्होंने सीधा छलांग मारी। सुपर वॉर्नर एयरलाइंस, नॉन स्टॉप। सवाल, अगर लंका 1200 किमी दूर थी तो हनुमान ने एक छलांग में कैसे पार किया? जवाब, या तो उस जमाने के योजन छोटे थे या फिर हनुमान ने कभी लेग डे मिस नहीं किया। सेगमेंट 2, श्रीलंका, सबसे आम विकल्प। अधिकतर लोग मानते हैं कि आज का श्रीलंका ही रावण की लंका था। द्वीप है, भारत के दक्षिण में है। राम सेतु, आदम्स ब्रिज है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। वहां सीता एलिया नामक स्थान है जहां सीता को रखा गया था और रावण की गुफा भी मौजूद है। सवाल, अगर श्रीलंका ही लंका है तो रामायण में 100 योजन क्यों लिखा गया, जबकि श्रीलंका भारत से सिर्फ 30 किमी दूर है? जवाब, शायद वाल्मीकि थोड़े कवि भाव में बह गए थे, या फिर लंका कहीं और थी। सेगमेंट 3, खोया हुआ द्वीप, लंका बनाम एटलांटिस। सूर्य सिद्धांत के अनुसार लंका भूमध्य रेखा 0 DEG लैटिट्यूड पर थी, जबकि श्रीलंका 6 दंडीग उत्तर में है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि असली लंका मालदीव रेखा के पास समुद्र में कहीं डूबा हुआ द्वीप था। थ्योरी, आखिरी हिमयुग के बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ा और लंका डूब गई। अलविदा रावण, तुम्हारा नोटिफिकेशन मिला, लेकिन अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। ना कोई सोने का महल, ना कोई राक्षस की हड्डी और ना ही कोई रावण लट्टे वाली स्टारबक्स। सवाल, तो क्या ये सब सिर्फ एयरटेल नेटवर्क जैसा है? सारे बार्स हैं पर कनेक्शन नहीं। सेगमेंट 4, ओडिशा, कहानी पूर्व की ओर घूमती है। ओडिशा के सोनपुर को पश्चिम लंका कहा जाता है। यहां लंकेश्वरी देवी का मंदिर है। लोग रावण को पूजते हैं। हर साल दशहरा पर रावण नहीं, हनुमान की प्रतिमा जलाई जाती है। खुदाई में प्राचीन किले, अस्त्र शस्त्र और लंकापति नामक शिलालेख भी मिले हैं। सवाल, क्या रामायण मध्य भारत में घटित हुई थी? आलोचक कहते हैं, बढ़िया लोक कथा है, पर समुद्र कहां है? जब तक रावण ने गंगा से एक प्राइवेट झील नहीं बनाई थी, यह थ्योरी पानी में बह जाती है। सेगमेंट 5, सुमात्रा, मेडागास्कर और गूगल ट्रांसलेट वाले शोधकर्ता। कुछ लोग मानते हैं कि लंका असल में सुमात्रा, इंडोनेशिया थी क्योंकि इसे स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। मेडागास्कर थी क्योंकि बस ऐसे ही, या फिर अफ्रीका क्योंकि सोमाली नाम सोमालिया जैसा लगता है। सवाल, हम लंका खोज रहे हैं या मिथक जियो प्ले कर रहे हैं? कोई ठोस सबूत नहीं, ना साहित्यिक, ना पुरातात्विक, ना तार्किक। जब तक रावण के पास प्राइवेट यॉट नहीं था, यह थ्योरी भी डूबती नजर आती है। सेगमेंट 6, तो असली लंका कहां थी? हजारों ग्रंथों, छलांगों और थ्योरीज के बाद सबसे प्रामाणिक उत्तर आज भी श्रीलंका की ओर ही इशारा करता है। क्यों? रामायण के भूगोल से मेल खाता है। लोक कथाएं आज भी जीवित हैं। राम सेतु आज भी मौजूद है। खोई हुई लंका थ्योरी दिलचस्प है, पर कोई ठोस सबूत नहीं। ओडिशा में संस्कृति है, पर समुद्र नहीं। सुमात्रा और मेडागास्कर आकर्षक हैं, पर पटकथा से बाहर। तो जब तक कोई गुप्त सुरंग, सोने का महल या रावण का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, सबसे तगड़ा दावेदार है श्रीलंका, विशेषकर उसका दक्षिण मध्य क्षेत्र। तो अगली बार जब कोई कहे कि माइथोलॉजी सिर्फ कल्पना है, तो उनसे पूछो, राम सेतु की चट्टानें कैसे तैरती हैं? लोग हजारों सालों से एक ही कहानी क्यों सुना रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रावण सच में मर गया था या वो 10 सिरों के साथ कहीं गूगल अर्थ पर अगला अपडेट आने का इंतजार कर रहा है? मिस्ट्री मैनर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां दंत कथाएं जिंदा रहती हैं और तर्क थोड़ा चाय पीने चला जाता है। कमेंट में बताइए,
आपके हिसाब से रावण की लंका कहां थी? क्या वो सच में सोने की थी या सिर्फ एक राक्षस का हाईटेक हाउसिंग प्रोजेक्ट? सच्चाई शायद वही है, पर उसके 10 सिर हैं।